जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह जब पीपा जी घर पे नहीं थे तो अचानक संत मंजली आ गई, जिनके लिए अब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं था। अब सीता सहचरी जी क्या करें, कहाँ से व्यवस्था करें, कैसे संत सेवा हो। तो गई बाहर, लेकिन किसी ने कुछ दिया ही नहीं। तब एक बणिक के पास गई, उनसे कहा कि कृपा कीजिए, उधारी कुछ सामान दे दीजिए, अन्न दे दीजिए, जिससे संतों की सेवा हो पाए। लेकिन वे बणिक तो दुराचारी था, कुदृष्टि रखता था। तो कहा कि आप सारा सामान धन आदि जितना चाहिए ले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको हमारा होना पड़ेगा, आपको फिर हमारे पास आना पड़ेगा। सीता सहचरी जी की संत निष्ठा इतनी प्रबल कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शरीर तो नाशवान है, कभी ना कभी तो नष्ट होना ही है, कम से कम संत सेवा में तो उपयोग आए। तो स्वीकृति दे दी और सामान लेके खूब सुंदरता से संत सेवा को चल पड़ी। अब पीपा जी घर आए, ना सामान धन देखा तो पूछा सीता सहचरी जी से कि कहाँ से व्यवस्था हुई। तब तो सीता सहचरी जी ने सब बता दिया कि इतनी बड़ी संत मंडली आई थी, घर में एक दाना अन्न नहीं था, धन नहीं था, तो हम मांगने गए, लेकिन ये सब हुआ। तो अब हमें संत सेवा के बाद उस बणिक के पास जाना पड़ेगा। अब ये सब सुनकर तो पीपा जी का हृदय गदगद हो गया। इतनी संत निष्ठा! सीता जी तो आज पीपा जी से भी आगे, 2 कदम आगे निकल गई है संत सेवा में। बहुत सुन के आश्चर्य हुआ, हृदय गदगद हो गया, आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं कि कितना उच्च भाव रखती है सीता सहचरी जी संतों में, कि अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार है संतों के प्रति। तो अब खूब सुंदर सासी से संत सेवा आदि सब हुई और उनकी विदाई की। अब उसके बाद तो सीता सहचरी जी ने पीपा जी को प्रणाम किया और कहा अब हमें जाना पड़ेगा, पुनः शायद भेंट ना हो, अब तो शरीर का अंत निश्चित है, तो कृपा कीजिए, अब आशीर्वाद दीजिए और हमें आज्ञा दीजिए। तब तो बारिश, घनघोर बारिश होने लगी, सर्वत्र कीचड़ हो गई। अब कैसे जाएं? जाएंगे तो गंदी हो जाएंगी, कैसे जाया जाए, सोचने लगी। तो अब पीपा जी ने कहा कि हे देवी, अब संत सेवा का सौभाग्य कुछ हमें भी दीजिए। कहा कि आपने तो इस अद्भुत निष्ठा से अपना कल्याण कर ही लिया है, अब मैं भी अपना शरीर सफल करूं, मैं भी अब संत सेवा में कुछ भागीदार बनूं, आपका श्रृंगार खराब नहीं होने दूंगा, बणिक के पास जाना है ना। तो बस पीपा जी ने सीता सहचरी जी को अपने कंधे पे बिठाया। ऐसी महान संत सेवी हो तो आप तो सिर माथे मेरे, तो उन्हें अपने कंधे पे बिठाया और फिर लेके चले बणिक के पास। अब खूब बारिश हो रही है और वो सीता जी को लेके जा रहे हैं बणिक के पास। स्वयं कीचड़ में बेशक गंदे हो जाए, लेकिन ऐसी भक्ता संत सेवी सीता जी पे जरा सी कीचड़ नहीं आनी चाहिए। तो लेके चले और बणिक के द्वार पे जाके उन्हें उतारा। कहा हम यहीं बैठे हैं, प्रतीक्षा करते हैं, आप जाइए अंदर। अब तो सीता सहचरी जी ठाकुर जी के चरणों में तो प्रार्थना कर ही चुकी थी कि बणिक की बुद्धि सुधारो, कहाँ विषय भोगों में लगा है, अपनी भक्ति में लगाओ। संतों का प्रसादी लेकर आई थी उनके लिए। जाके अब बणिक के पास पहुंची, लेकिन अब बणिक एक बार तो दर्शन कर चुका था सीता सहचरी जी का। ऐसी भक्ता का, ऐसी संत सेवा का दर्शन मिल चुका था उन्हें, जो ठाकुर जी के भी दर्शन प्राप्त है और इतनी बड़ी संत सेवी है। तो दर्शन मात्र से ही उसकी बुद्धि तो थोड़ी थोड़ी शुद्ध होने लगी थी। उस पर से बणिक का अंश संतों के लिए उपयोग में आया। अब जिसका अंश संतों तक पहुंच गया तो कहाँ उसके पाप आदि रह जाएं। तो बस अब जब सीता जी उनके पास पहुंची तो वे तो की ओर देख भी नहीं पाया, हृदय शुद्ध हो चुका था तब तक। केवल उनके चरणों की ओर देखा और कहा माता आप यहाँ आई कैसे हैं? इतनी वर्षा हो रही है, कीचड़ हो रही है, आप कैसे आई? तब तो सीता सहचर जी ने कहा हमारे स्वामी खुद हमें कंधे पे बिठाकर यहाँ लाए हैं। अच्छा, कहाँ है वे? बाहर बैठे हैं।
तब तो वे वणिक दौड़ा हुआ आया और आके पीपा जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि आप कृपा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। आप तो जीव मात्र को सुख देने वाले संत हैं और हम इतने अधम हैं। कृपा कीजिए, अब हमारा भय दूर कीजिए, इन सब पापों से हमें मुक्त कीजिए। लेकिन पीपा जी ने कहा, अरे अरे, आप डरिए नहीं, संकोच मत कीजिए, सीता जी अंदर ही है, आप जाइए, हमसे कोई भय करने की जरूरत नहीं। पीपा जी ने कहा, आपका तो बहुत भारी उपकार है हम पे, उसके लिए तो हम प्राण भी दे दे तो भी कम है। जिस धन के लिए भाई भाई आपस में लड़ लेते हैं, कोई किसी को नहीं देना चाहता, ऐसा धन आपने हम लोगों को दिया जिससे कि आज खूब सुंदरता से संत सेवा हुई। तो आपका तो बहुत कृपा है हम पे, आप संकोच ना कीजिए, आप हम दोनों के भी प्राण मांगे तो भी हम देने को तैयार हैं। और वे तो लज्जा ग्लानि से मारे मरा जा रहा था। उसका तो बस ऐसा हो रहा था कि मानो धरती फटे और हम समा जाए कि ये दोनों क्या अद्भुत संत हैं। हम कितनी गलत भावना रख रहे थे और फिर भी ये हमारा ही उपकार मान रहे हैं। कैसे हैं ये संत। तो रोते हुए उन दोनों के सीता सहचरी जी पीपा जी के चरणों में गिर पड़ा। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। आज निवेदन किया, तब तो पीपा जी ने कृपा कर उन्हें भक्ति का दान दिया, दीक्षा प्रदान की और उसकी बुद्धि परम शुद्ध हो गई, परम भक्त बन गया। परंतु यहाँ तो भक्ति का दान हो गया, लेकिन जब पीपा जी सीता जी को लेके जा रहे थे, तब तो ये सब बात कुछ लोगों ने राजा सूर्यसेन के कानों में डाल दी, खूब बुराई की। वहाँ के तो सबने, ब्राह्मणों ने, सबने राज सरमान में बैठ के बहुत निंदा की पीपा जी की। जबकि सूर्यसेन तो भक्त था, शिष्य था पीपा जी का, लेकिन जब सबने निंदा की कि ये तो धर्म विरुद्ध आचरण है, ये क्या तरीका है, ऐसी कौन सी संत भक्ति है कि अपनी पत्नी को ही वणिक को देने जा रहे हैं, बहुत निंदा की। इतना सब में तो राजा के मन में भी कुभाव आ गया, उसके मन में भी अपने गुरु के प्रति दुर्भाव आ गया कि ये तो सच में बहुत गलत बात है, ये क्या आचरण हुआ। लेकिन गुरुदेव तो वही ना जो अपने शिष्य को पग पग पर संभाले। शिष्य तो आखिर शिष्य है, सिद्ध थोड़ी हो सकता है इतनी जल्दी, वे तो गलती करेगा ही। लेकिन गुरुदेव वे कैसे अपने शिष्य को छोड़ दे। अब पीपा जी तो सब जानते कि अब शिष्य के मन में कुभाव आ गया, भगवत विमुख हो जाएगा, ऐसे तो जाकर बुद्धि स्थिर करनी पड़ेगी। तो अगले दिन पहुंचे राजभवन, द्वारपाल को बताया कि जाके सूचना दो कि हम आए हैं। और वहां राजा अंदर पूजा आदि में बैठा हुआ था, लेकिन चिंतन कुछ और चल रहा था। चिंतन में चल रहा था कि इस बार कैसी जूती बनवाई जाए हमारे लिए, क्या क्या उसमें जड़वाया जाए, क्या क्या सजावट कराई जाए, ये सब चिंतन चल रहा था। तो अब जैसे ही द्वारपाल ने आके बताया कि पीपा जी महाराज आए हैं, तो अब राजा के मन में तो वैसे ही को भाव आ गया था। तो कहा कि हाँ, उन्हें कह दो अभी कुछ देर बाद आएंगे, अभी इस समय हम पूजा कर रहे हैं। अब द्वारपाल ने आके पीपा जी को बताया कि राजा कह रहे हैं अभी पूजा कर रहे हैं, थोड़ी देर में आते हैं। तब तो पीपा जी ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है, मोची के घर बैठ के जूता काट रहा है और कहता है मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ। अब तो ये द्वारपाल घबराया कि ये क्या कह रहे हैं, राजा तो अंदर है। लेकिन तुरंत जाके राजा को ये सब बात बताई कि पीपा जी महाराज ने ऐसे कहा है, क्रोधित हो रहे हैं। तब तो ये सुन के राजा बहुत घबराया कि मैंने गुरु के प्रति ये क्या कर दिया, मेरे गुरुदेव तो अंतर्यामी हैं। वस्तुतः राजा ने सोचा मैं तो सच में ही अपनी जूतियों के बारे में ही सोच रहा था। तुरंत आए गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव ने कहा कि ये क्या तरीका है, मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम मोची के घर जाके जूता काट रहे हो, ये कौन सा न्याय है, ये कौन सी नीति है कि गुरुजन आपके द्वार पे खड़े हों और आप सेवा पूजा का स्वांग कर रहे हो। सेवा पूजा के नाम पर ध्यान कहीं और लगा रखा है, ये कौन सा अभाव है गुरुजन के प्रति। गुरु अपमान तो स्वयं ठाकुर जी भी सहन नहीं करते। कहा गुसुंडी जी के समय भी जब उन्होंने
पूर्व जन्म में गुरु का अपमान किया, उनके आने पर खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, जब ध्यान का स्वांग करते रहे बैठे रहे, तब उनके इष्ट देव शिव जी ने इसे महान अपराध माना, सहन नहीं हुआ उन्हें और क्रोध शाप दे डाला उन्हें। तो यही सब अब पीपाजी ने राजा को समझाया। उसे ग्लानि तो हुई, लेकिन मन में अभी भी गुरु के प्रति वो पहले जैसी निष्ठा नहीं। तब तो गुरुदेव समझ गए कि अब ये पहले जैसा नहीं रहा, मन में कुछ अभाव कुभाव विषयासक्ति पुनः आ गई है इसको अब दूर करना पड़ेगा। तब तो पीपाजी ने कहा, एक बहुत सुंदर राजा की रानी थी, बहुत ही रूपवती, जिनसे वे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन बंध्या थी वे। उनके पुत्र या पुत्री नहीं हो सकती थी उन रानी के, लेकिन राजा की उनमें बहुत आसक्ति हो गई थी, जबकि पहले तो सब आसक्ति छोड़ दी थी राजा ने जब दीक्षा ली थी, लेकिन अब पुनः रानी में आसक्ति हो गई। तब तो उसको दूर करने के लिए पीपाजी ने कहा, उसी रानी का नाम लिखिए कि जाओ शीघ्र उस रानी के पास जाओ और हमारे पास लेकर आओ उसे। अब राजा गुरुदेव की आज्ञा मान के चले तो सही महल में, लेकिन मन में बहुत शोक, बहुत संकोच, कैसे रानी को ले आए, ऐसे कैसे रानी को दे दूं। पैर डगमग हो रहे हैं कि ये क्या मांग लिया गुरुदेव ने, रानी को कैसे ले जाऊं गुरुदेव के पास। लेकिन गुरु आज्ञा, पिछली बार जब दीक्षा के समय था तो तुरंत धन संपदा सब रानी गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दी थी, लेकिन आज वो ही राजा है और अपनी रानी पे इतना आसक्त कि गुरु पे ही संदेह कर रहा है, ले जाना नहीं चाहता रानी को। जैसे ही अब रनिवास में घुसा तो उसे एक भयंकर सिंह दिखाई दिया। राजा देख के बहुत डर गया कि ये क्या, सिंह कैसे आ गया। पीछे लौटना चाहता था, लेकिन लौटे कैसे, आगे बढ़ने का साहस ना हो, पीछे बढ़े तो लोक निंदा हो, क्या करे। लेकिन देखते ही देखते वो सिंह गायब हो गया। फिर राजा किसी प्रकार बढ़ते बढ़ते आगे रानी के पास बढ़ा तो देखा उसके पास एक नवजात शिशु है। अब उसे देख के अचंभा कि ये तो पुत्र पैदा ही नहीं कर सकते, ये शिशु कहाँ से आया। तब गुरुदेव की महिमा का ध्यान आया कि अवश्य गुरुदेव ने कृपा की, कुछ उन्हीं का चमत्कार है, वे ही कभी सिंह रूप में दिखाई दिए, कभी शिशु रूप में दिखाई दे रहे हैं मुझे। तब तो वहीं पृथ्वी पे पड़कर दंडवत प्रणाम किया, अपने गुरुदेव की स्तुति की, कहा, हे प्रभु, हम आपकी माया नहीं जान सकते, आप ही शिशु के रूप में, सिंह के रूप में, दोनों रूप में आए, आप वंदनीय हैं। तब राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर पीपाजी वहीं प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, कहो पहला वाला रंग कहाँ चला गया। जब तो तुमने लोक लज्जा मोह का त्याग करके सारा राज्य रानी मुझे अर्पण कर दी थी, मेरे शिष्य हुए थे, अब वो मान सम्मान कहाँ गया, अब कैसे संदेह आ गया हृदय में। पीपाजी ने कहा कि तू मन में ना जाने क्या क्या सोच रहा था, मेरे लिए तो जगत मात्र की सभी स्त्रियां मात्र समान ही हैं, माता के समान ही पूजनीय हैं। खूब डांटा राजा, लेकिन गुरुदेव की डांट भी कृपा ही होती है। सतगुरु मार कुम्हार जिमी, गड़ी गड़ी करत सुधार, भीतर से रक्षा करत बाहर देत फटकार। गुरुदेव ने यदि डांटा तो वो भी भले के लिए, जिससे कि ये सुधर जाए। कहा कि वो पहले वाला भाव कहाँ गया, कहाँ इतने संसारिक हो गए तुम अब। लेकिन अब इन्हीं सब फटकार आदि के बाद राजा का हृदय शुद्ध, समझ आया गुरु की महिमा क्या है, क्यों संदेह हो गया, क्योंकि विमुखों का साथ दे रखा था। वो दिन रात कान भरते रहते थे और धीरे धीरे उस संग का असर इन पे हो गया। लेकिन आज गुरुदेव की फटकार से सब हृदय वापस शुद्ध हो गया। गुरु, संत और भगवान को अब एक रूप मान लिया। अब इन सब के बाद पीपाजी पुनः अपने आश्रम गागरौनगढ़ आ गए। वहाँ पे एक छोटी सी कुटिया बना के रहने लगे, खूब आनंद से भजन करते। लेकिन तभी एक साधु रूपधारी अर्थात नाम का साधु, केवल स्वांग मात्र, वेश मात्र धारण करने वाला एक दुर्जन जो संत वेश में था, पीपाजी के पास आया। जबकि बहुत दुराचारी था वे, लेकिन पीपाजी की और सीता जी की संतों में अपार निष्ठा, वे कभी उनमें कोई दोष देखते ही नहीं थे। तो वे दुराचारी साधु रूपधारी पीपाजी के पास आकर बोला, आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात के लिए दे दीजिए।
तब तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ले जाइए, सब कुछ संतों का ही है, ले जाइए। उसने सीता सहचरी जी से कहा, आप मेरे साथ दौड़ते हुए चले मेरे स्थान पर। तब तो सीता जी ने आज्ञा अनुसार उनके साथ दौड़ती हुई उनके स्थान पे जाने लगी। परंतु दौड़ते 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 सारी रात बीत गई, उसका घर ही नहीं आया। तब प्रातः काल होते ही सीता सहचरी जी तो बैठ गई। कहा, अब तो आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती मैं, क्योंकि मेरे स्वामी ने आज्ञा दी थी कि इनके साथ एक रात रहना है और रात बीत चुकी है, तो अब एक कदम भी नहीं चल सकती। तब तो उस दुराचारी ने सोचा कि अवश्य थक गई होंगी, तो इसलिए नहीं चल रही, पालकी आदि कुछ ले आऊंगा तो चल लेगी मेरे साथ, उसमें बिठा के ले चलूंगा इन्हें। तो गया वे गांव में, लेकिन वहां उसे हर घर में, जिस घर में जाता, जहां देखता, वहां सीता सहचरी जी के ही दर्शन होते। सर्वत्र हर नारी में, हर पुरुष में केवल सीता सहचरी जी ही दिखाई देती। तब उसकी आंखें खुली कि ये तो कोई दिव्य आत्मा है, सर्वत्र इनके दर्शन हो रहे हैं। तब आकर उनके चरणों में गिरा और कहा, माता जी चलो, आपको आपके स्वामी के पास पहुंचा आवे। तब उन्हें लेकर आश्रम में आया और फिर पीपा जी के और सीता सहचरी जी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना मांगी और उनके हृदय से सब काम वासना, सब दुर्विचार सदा के लिए चले गए और संत और भगवंत की भक्ति में दृढ़ भाव हो गया। पता चल गया, हृदय में भक्ति का उदय हो गया। पीपा जी सीता सहचरी जी के दर्शन मात्र से उनका हृदय शुद्ध हो गया। ऐसे ही एक बार और जब ये बात फैली कि संतों को इन्होंने अपनी पत्नी ही दे दी, तब तो चार कामी कुटिल दुष्ट इनके पास आए, माथे पर सुंदर तिलक आदि धारण करके आ गए कि ये तो संतों को दे ही देते हैं अपनी पत्नी, कोई दिक्कत नहीं है, संत वेश धारण करके जाते हैं। मन में दुर्भाव आए पीपा जी के पास और बहुत नम्रता से बोले कि आप तो सच्चे संत सेवी हैं, आज अपनी पत्नी हमें दे दीजिए, क्योंकि आपका तो सर्वत्र संतों का ही है, हम संत हैं, तो आज अपनी पत्नी दे दीजिए। तब इन्होंने कहा, हाँ हाँ, सब कुछ ही तो संतों का ही है, कोई बात नहीं, बिना मांगे ही ले जाइए, आप ले जाइए मेरी पत्नी को। तब तो पीपा जी ने सीता सहचरी जी को आज्ञा दी, श्रृंगार आदि करो और जाओ, वहां जाके रूम में बैठ जाओ। तब तो सीता सहचरी तो चली गई उस कमरे में और पीपा जी ने उन दुष्ट चार व्यक्ति को कहा कि जाइए, आप लोग जाइए वहां पे, सीता जी वहीं आपका इंतजार कर रही हैं। तब तो जैसे ही वे चारों दुराचारी उस कमरे में गए तो एक भयानक बड़ी सिंहनी दिखाई दी और सबके ऊपर झपट्टा मारने आई। अब तो वे डर के भागे, लेकिन सिंहनी ने उन्हें मारा नहीं, क्योंकि साधु वेश था, फाड़ नहीं डाला उन्हें, लेकिन वे चारों चोर तो भयभीत होके भागे वहां से। पीपा जी के पास आके बोले, तुम तो बहुत दुष्ट हो, तुम लोगों ने हमें मरवाने भेजा था क्या वहां पे? कहते हो तुम्हारी पत्नी बैठी है, लेकिन वहां तो सिंहनी बैठा रखी है तुमने। कहने को ही संत सेवी हो, साधु सेवी हो, दुष्ट लोग हो तुम तो। तब तो पीपा जी बहुत हंसे, कहा, आप लोग अपने हृदय में को भाव लेके गए थे, उसी खराब भावना के कारण तुम्हें वहाँ सिंहनी दिखाई दी। ये ठाकुर जी की ही लीला है। सब को भाव छोड़कर सद्भाव से, शुद्ध हृदय से पुनः जाके दर्शन करो। तब तो ये सब सुनकर उनकी आंखें खुल गई। पीपा जी ने भक्ति का प्रभाव दिखाया और जब उनका हृदय शुद्ध हुआ, शुद्ध भाव से जब वे पुनः उस कमरे में गए तो वहां सीता सहचरी जी बैठी हुई दिखाई थी। तब तो वे चारों उनके चरणों में पड़कर रोने लगे, अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। पीपा जी की बात को सत्य मान के वे सब उनके शिष्य हो गए, सबकी वो दुर्बुद्धि नष्ट हो गई, सभी भक्त बन गए। तो ऐसी अपार महिमा थी इनकी, पीपा जी की और सीता सहचरी जी का दिव्य प्रभाव था। दर्शन मात्र से ही बुद्धि शुद्ध हो जाती थी और ऐसी अद्भुत संत निष्ठा थी जो संत वेश मात्र में भी अद्भुत निष्ठा रखते थे।
तो आज तो पीपा जी के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल इनकी और दिव्य लीलाएं और कथाएं अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।